बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। वक्त गुजरने के साथ साथ जैसे जैसे दुनिया तबाही की तरफ जा रही है, गैर मुस्लिम कोशिश कर रहे हैं हर वो काम करें जिससे उनको फ़ायदा, और जब वो काम करते हैं तो पता चलता है कि ये तो मुसलमानों के प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको 1400 साल पहले बता दिया था। ये अमल नहीं करते। इसी तरह कुरान मजीद के अहकामात भी सच साबित हो रहे हैं। अब सूरत हाल ये पैदा हुई है कि पूरी दुनिया में एक अजीबो गरीब काम हुआ है। जरा समझ लें पहले जापान के बारे में। आपने अगर कंपेयर करना है कि दुनिया की थर्ड वर्ल्ड कंट्री और तरक्की याफ्ता कौमों में क्या फ़र्क है, तो आप सिर्फ पाकिस्तान के हालात का तो आपको पता है। आप सिर्फ जापान के लोगों का रहन सहन, उनका जाना, काम करना, ईमानदारी, ये सब देख लें। जापानी दुनिया में सबसे ज़्यादा ईमानदार, सफाई पसंद है। नंबर वन वो ईमानदारी में है, सफाई में वो नंबर वन है, वर्क करने में नंबर वन है। हर लिहाज से उनमें दुनिया के जितने अच्छे काम हैं उनमें पाए जाते हैं। कुछ काम बुरे भी होंगे, जिस तरह उनमें सेक्स डिज़ायर नहीं है, बच्चे पैदा नहीं करते, बूढ़े वहाँ पर ज़्यादा है, लेकिन पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा वर्क हार्ड, सबसे ईमानदार और सबसे बेहतरीन अगर कोई कौम है तो वो है जापानीज। नंबर वन है। उनका पासपोर्ट रैंक भी दुनिया में टॉप पर है, यानी टॉप ममालिक में शामिल होता। अब सूरत हाल क्या है? जापान में जब नागासाकी और हिरोशिमा पर एटम बम मारा अमेरिका ने, उसके बाद वो तबाह हो गए और आज तक उसके असरात हैं। उनकी कौम ने फैसला किया कि हमने वर्क हार्ड करना। जापानीज दुनिया में सबसे ज्यादा वर्क हार्ड करते हैं, चाहे वो कारोबारी तबका हो, चाहे वो एम्प्लॉयज हो, नौकरी करने वाले हों। अब वो इतना ज्यादा वर्क हार्ड करते हैं, इतनी ईमानदारी से करते हैं कि अगर किसी मालिक ने किसी वर्कर को नौकरी पर रखा हुआ है और उसने कहा है कि ये 5 टास्क है तुमने कंप्लीट करने हैं, तो उसने ये नहीं कहना कि जी मेरी पुप्पो की कॉल आ गई है, मेरी दादी मर गई है, मेरी नानी मर गई है, मेरे मोहल्ले में ये हो गया है। और झूठ फ्रॉड जो हम यहाँ पर कहानियां कराते हैं, उनमें से वो कोई कहानी नहीं कराते। तो इस सूरत हाल में वो लोग वर्क हार्ड बहुत ज्यादा करते, जिसकी वजह से उनमें एक बीमारी पैदा हो गई है। स्लीपलेस नेशन का उनको खिताब मिल गया, यानी उनकी नींद बहुत कम होती है। वो इतना वर्कलोड उन पर है और वो पूरी ईमानदारी से काम करते हैं, किसी को शिकायत नहीं। कि वहां पर लोगों को इतनी नींद आती है कि वो ट्रेन में सो रहे हैं, वो सड़कों पर चलते हुए अगर बस का इंतजार कर रहे हैं तो वहां पर सो रहे हैं। इसके अलावा वो जहां उनको मौका मिलता है वो कहीं जा रहे हैं, कैफेज में जा रहे हैं, खाना खा रहे हैं, टेबलों पर सो रहे हैं। उनके अंदर एक बीमारी पैदा हो गई है कि दुनिया में सबसे कम जो सोने की आदत है वो जापानीज की है। अब इससे उनकी सेहत खराब हो रही है। अब जापान में उनको ये बात समझ नहीं आ रही कि हमने करना क्या। वो अपनी कौम को ये नहीं कहते कि आपने वर्क हार्ड कम करना है या ये करना है। वो कहते भी है तो वो नहीं करते। वो कहते जी हमने ईमानदारी में करना है। हमारी तरह यहाँ नहीं कि अगर एक मालिक ने, फैक्ट्री ने, उसने वर्कर्स रखे हुए हैं तो उन्होंने वो हटहरामी करनी है, वो हटहरामी करनी है कि इंतहा नहीं, और मालिक ने उनको सैलरीज भी अच्छी नहीं देनी। तो ये दोनों साइड पर चलता है। जापान में मामला ये है कि उनको अब समझ नहीं आ रही थी कि उन्होंने करना क्या। उन्होंने काम ये किया कि उन्होंने रिसर्च की कि कैसे हम इनकी नींद को पूरी करें, क्योंकि नींद पूरी ना होने की वजह से उनकी प्रोडक्टिविटी के ऊपर फर्क आ रहा था। और बीमार वहाँ पर लोग इस तरह हो जाते हैं कि वो नींद पूरी नहीं होती, फंक्शंस बॉडी के काम नहीं करते। क्योंकि आप ये समझिए कि आप नींद पूरी करेंगे तो आप काम होगा आपका। अब वो देर तक काम भी करते हैं और दुनिया के अंदर उनकी पजीरा भी, उन जैसी प्रोडक्ट्स कोई बना ही नहीं सकता जो स्टैंडर्ड है उनका। एक वक्त में पाकिस्तान में भी जापानीज प्रोडक्ट्स का ही राज था, लेकिन फिर चाइना ने टेक ओवर कर लिया, क्वालिटी गिर गई। क्योंकि चाइना पूरी दुनिया में, आप उनसे कहें कि अच्छा माल बनाना, पैसे देंगे तो आपको बना देंगे। हम चूंकि देते ही लो क्वालिटी ऑर्डर है तो वो बना देते हैं। अब जापानीज के साथ जो मसला, उन्होंने इसका हल निकाला। उनके साइंटिस्ट ने सर्च की। हदीस शरीफ के अंदर एक बड़ी जबरदस्त हदीस है, अल सिलसिला तो सहीह की। हदीस में मेंशन है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कैलूला, जिसको दोपहर का आराम कहते हैं, ये किया करो क्योंकि शायतीन कैलूला नहीं करते। अब आप बताइए उम्मत मुस्लिमा के अंदर कितने लोग इस हदीस पर अमल करते हैं? जापानीज ने शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा है कि ये सोने की जो आदत है, अगर हम जितने वर्कर्स हैं इनमें डाल दे तो क्या फायदा होगा। उन्होंने जब इसका एक्सपेरिमेंट किया तो हैरान है कि वो, अब वहां पर सूरत हाल ये होती कि जापान में उन्होंने इसको नाम दिया है पावर नैप। अब पावर नैप क्या है कि आप जॉब पर जब जाते हैं, आप तस्वीर देख सकते हैं कैसे उन्होंने अपने वर्कर्स के लिए फैसिलिटीज दी हैं, कंप्यूटर्स के आगे टेबल भी पड़ी, सब उनके सोने का इंतजाम किया कि वहां पर आपको 1 से 1.5 घंटा सोना है।
जो बंदा सोएगा, रात को नींद पूरी करेगा, काम पर सोएगा, उसको वो पैसे ज्यादा देते हैं। ये अजीबोगरीब बात है कि उसको वो पैसे ज्यादा देते हैं जो बंदा रेस्ट करता है। उसकी वजह क्या है? रेस्ट करने के साथ उन्होंने देखा है कि उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ गई है। यानी एक कंपनी का जो मालिक है वो जितना प्रॉफिट बना रहा था, उन्होंने वर्कर्स को कहा आप सोएं, उनको एक्स्ट्रा पैसे पे किए। वर्कर्स ने उठकर जब काम किया तो आप ये समझें जिस तरह मोबाइल की बैटरी डेड हो जाती है, आप चार्जर लगा देते हैं तो पूरा चार्ज होता है तो बड़ा सही चलता है। इसी तरह आपकी बॉडी की जो बैटरी डेड हो जाती है तो उसके लिए आपको नींद जो होती है वो रीसेट बटन होता है। आप 1-1.5 घंटा सो जाते हैं, उसके बाद जब आप उठते हैं तो एनर्जी फुल होती है। उन्होंने इनको कहा तो वो हैरान हो गए कि किसी मालिक ने 30% से ज्यादा प्रॉफिट कमाया, किसी ने 40, किसी ने 35, किसी ने कुछ। और वो वहां पर 1% के लिए काम करते हैं क्योंकि वो पूरी दुनिया को मैनेज करते हैं, माल देते हैं। लिहाजा उन्होंने जब देखा कि इतना फायदा हो रहा है, सेहत भी इनकी ठीक हो रही है, तो पता ये चलता है कि ये तो मुसलमानों को बताया गया अमल था। उन्होंने तमाम अपने वर्कर्स को कहा है कि आप लोगों ने नींद पूरी करनी है। जो कंपनी में काम करेगा, फैक्ट्री में काम करेगा, नींद पूरी करेगा, उसको वो इंसेंटिव देते हैं, पैसे एक्स्ट्रा देते हैं और उसकी सेहत भी बेहतर होती है और कंपनी को फायदा भी होता है। अब आप ये देखिए कि दुनिया में तरक्की का राज उन्होंने पहले से ही पता कर लिया है। ईमानदारी में वो नंबर 1। आप जापान में चले जाएं, आप अगर टैक्सी में अपना 1 करोड़ रुपया भी भूल जाएंगे, मोबाइल भूल जाए, वॉलेट भूल जाए, आपको वो पुलिस स्टेशन के अंदर वो खुद बंदा पहुंचा देगा, वो आपसे कांटेक्ट करके आप तक पहुंचाएंगे और ढूंढते भी रहेंगे आपको। यहां पर आप मोबाइल रखें, किसी रेस्टोरेंट में चले, जरा इधर उधर करें, आपको मोबाइल गायब हो जाएगा और उसके बाद पुलिस जो हाल करती है वो आप सबको पता है। अब वहां पर क्या होता है कि वहां पर हमारी तरह नहीं होता जिसे हमारे मुलाजमीन होते हैं, नमाज इन्होंने बड़ी रिश्वत टका के लेंगे। मस्जिदों में जाएंगे, आप मस्जिद में जाकर 20 मिनट में एक नमाज इजीली पढ़ सकते हैं अगर आपने जमात से पढ़नी। जमात से आप नमाज पढ़ने के लिए जाएंगे और वहां पर जाकर 1 घंटा 1.5 जाया कर आते हैं क्योंकि इन्होंने पढ़नी तो होती नहीं है दिल से और मोस्टली काम से जान छुड़ाने के लिए जाते हैं। और जब इनको कोई इनका अफसर कह देता है कि यार तुम लोग इतना, तो कहते हैं ये तो इस्लाम के खिलाफ हो गया है, ये तो काफिरों वाली बातें कर रहा है, जबकि असल में नीयत में खोट होता है। इसी तरह खाना खाने के लिए जाएंगे तो 45 मिनट, ये तो आम सियासी उनका हाल है। तो आप अंदाजा कीजिए कि जो प्राइवेट कंपनीज में काम करते हैं उन बेचारों को तो मिलता नहीं है मौका और आगे से मालिक कहता है ये कर, हम तुमसे ज्यादा आगे जा रहे हैं या तुम हमसे आगे जा रहे हो ज्यादा। यानी ये सूरत हाल पैदा हो गई है कि तुम हमसे ज्यादा काम करते हो। तो यहाँ तो रूल्स ही कोई नहीं है। वर्कर्स डंडी मारते हैं, मालिक उनकी सैलरीज नहीं देते, दोनों का आवे का आवा बिगड़ा। आप जरा दुबई चले जाए, उन्होंने एक लॉ हालिया किया है कि 9,000 के करीब वहां पर टैक्सी ड्राइवर है, 99.99% वहां पाकिस्तानी है, तो उन्होंने वहां पर उनको इंश्योरेंस दे दी है। अब वो आगे काम क्या करते हैं इंश्योरेंस लेकर? आपको थोड़े से पैसे पे करें, आप रिटायर्ड होंगे, आपको पैसे मिलेंगे अच्छे खासे। यानी वो गैर मुल्क आप लोगों के लिए है तो मुस्लिम कंट्री, लेकिन वो कितना इस्लाम को फॉलो कर रहे हैं कि वर्कर्स का ख्याल रख रहे हैं। यहाँ पर क्या सूरत हाल है? आवे का आवे बिगड़ा हुआ है क्योंकि आपके दीन का जो काम मदारिस से निकलना था उन्होंने अपना बेड़ागर कर लिया है। उन्होंने अपनी रोटियां लगाई, उन्होंने दीन आप तक सही पहुंचाया नहीं है। गैर मुल्की आप तक दीन पहुंचा रहे हैं किस तरह? अमल करके। और अपनी हालत देख लो, उनकी तरक्की देख ले। यही वजह है कि पाकिस्तान 5 साल बाद हम 6 फुट जमीन में मजीद गड़ चुके होंगे और ये आसमान पर पहुंच चुके होंगे। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट जरूर कीजिए, अपनी राय का इजहार जरूर करें और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।